नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार मैं बोल रहा हूँ आमजन की आवाज़ की तरफ से। आज बातें होंगी आमजन की एपिसोड में। हमारे साथ भाकपा माले की तरफ से तड़ारी विधायक सुदामा प्रसाद जी बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आने के लिए सुदामा जी को धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज ही के दिन 11 जुलाई 1996 को बथानी टोला जनसंहार हुआ था, जिसमें 21 बूढ़े बच्चे महिलाओं को रणवीर सेना के द्वारा जनसंहार ये रचाया गया था। लेकिन सवाल जस का तस है, आज 25 साल होने को है, लेकिन आज भी वहाँ की गलियां सुनी हैं। आज भी वहाँ के लोगों की आंखें न्याय के लिए तरस रही हैं, न्याय की आस में इंतजार में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो न्याय की आस देखते देखते वो खुद भी चल बसे। इस पूरे संदर्भ को समझने के लिए हम बातचीत करेंगे सुदामा जी से। सबसे पहले हम सुदामा जी से सवाल करना चाहते हैं, आखिर 25 साल होने को हैं और बथानी टोला की आज भी गलियां सुनी हैं और न्याय की आस में हैं। क्या लगता है बथानी टोला जनसंहार पीड़ितों को 25 सालों बाद भी न्याय नहीं मिलना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो ये कहा जाए कि हमारी मान्यता है, हम लोग देख रहे हैं कि 25 वर्षों से अब तो लोअर कोर्ट से सजा हुई थी अपराधियों को, हाई कोर्ट से हुई थी, लेकिन लोअर कोर्ट से सजा हुई थी और हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये गरीबों के साथ कहा जाए कि बिल्कुल ही ये अत्याचार है, उनको न्याय नहीं मिला। और न्याय की आस में आज भी बथानी टोला सहित बाथे या बिहार में रणवीर सेना के जरिए जो भी जनसंहार रचाए गए, यहाँ के गरीब गुरबों की, भूमिहीन गरीब किसानों की, दलित पिछड़ों अक़लियतों की राजनीतिक दावेदारी को कुचल डालने के लिए, उनको खामोश करने के लिए वो आज भी न्याय की बाट जोह रहे हैं। हाई कोर्ट से तमाम बाइज्जत बरी हो गए अपराधी, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया है न्याय के लिए, लेकिन वह भी काफ़ी वक्त बीत गया। लेकिन हम लोग आज भी न्याय की आस में, यहाँ के गरीब गुरबे, भोजपुर के गरीब गुरबे, बिहार के गरीब गुरबे इस आस में हैं कि उनको न्याय मिलेगा। जो अमीरदास आयोग बना था तत्कालीन सरकार ने, लालू राबड़ी जी की सरकार ने जो अमीरदास आयोग बनाया था इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कि बिहार में ये जो जनसंहार हो रहे हैं, इस जनसंहार के मूल में बिहार के कौन से राजनीतिक दल हैं, कौन से IAS IPS हैं या और लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह करके और इस तरह के माने हत्यारे खेल को खेल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी की सरकार ने उस अमीरदास आयोग को भी भंग कर दिया कि जो है माने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और बिहार में जब ये सवाल उठा कि भाई माने जनसंहारों कारियों के साथ जो ये यहाँ के सफ़ेद पोश लोग हैं, नौकरशाह हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या राजनीतिक संबंध है, इसकी जांच पड़ताल करेगा अमीरदास आयोग। तो वो कहा जाए कि नीतीश जी ने सत्ता में आने के बाद उसको भंग कर दिया। और जब सवाल उठा तो कहा कि हम नहीं भंग किए हैं, बल्कि इसको सरदार बूटा सिंह जी जो बिहार के राज्यपाल थे उस समय, वो भंग करके गए हैं। तो न्याय का सवाल आज भी जस का तस अपने कहा जाए कि सिर के बल खड़ा है और गरीबों को न्याय नहीं मिला, जनसंहार पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया। आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है
कि नीतीश कुमार जी सुशासन के साथ विकास के नाम पे आए थे, उनके राज में न्याय का सवाल कहाँ खड़ा है और न्याय की बात करना किस रूप में देखते हैं? वो तो वर्तमान संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से सामंती सांप्रदायिक ताकतों के जरिए आज भी जो हमले जारी हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में बिहार में चार कहा जाए कि अक़लियतों के खिलाफ में बड़े कांड रचाए गए, समस्तीपुर में, बांका में, दरभंगा में। तो ये बात तो बहुत खूब बोलते हैं, इनकी जितनी भी बातें हैं वो हवा हवाई हैं। वो जो काम करना आता है वो नहीं बोलते नीतीश जी, जो नहीं करना होता है वही बोलते हैं। तो इसका अर्थ यही है, आज भी वो सारा चीज चल रहा है, अब दूसरे रूप में जारी है। आज भी दमन उत्पीड़न का सवाल जो है बंद नहीं हुआ है, बल्कि वो बदस्तूर जारी है। और निश्चित तौर पर इनके खिलाफ में जनता अब समझ भी रही है, देख भी रही है कि विकास का जो इनका नारा है बिल्कुल लूटपाट का नारा है। चाहे हर घर नल का जल हो, जल जीवन हरियाली हो। हाँ, इनकी कोई अभी जो मंत्रिमंडल के इनके मंत्री या भाजपा के विधायक जो सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। ब्लॉक में तमाम जगहों पर ये कहा जाए कि लूटपाट की योजनाएं चल रही हैं, और न्याय के नाम पर अन्याय आज भी बदस्तूर जारी है। चाहे वो भूमिहीन गरीब किसान हो, दलित पिछड़े हों या अक़लियत हों, आज भी उनके साथ वही जो है उसका तरीका कुछ बदल गया है कि भाई अब दूसरे रूप में ये अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो सब कुछ जारी है। आज हम लोगों ने बथानी टोला में 25वीं वर्षी मनाई जनसंहार। मैंने कहा जी कि मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संकल्प सभा किया। बथानी टोला हम गए थे, बारिश भी हो रही थी। 25 साल पहले भी बारिश हो रही थी जब जनसंहार 200-250 की संख्या में, कहा जाए कि 5-5 पुलिस कैंपों की मौजूदगी में वो जनसंहार रचाया गया था। छोटे छोटे बच्चों को खेड़ा पर रख करके रणवीर सेना के गुंडों ने काटा था। परमेश्वर सिंह के नेतृत्व में वो जनसंहार हुआ था। तो वो याद करते हैं गरीब गुरबे कि फिर से ये सामंती सांप्रदायिक ताकतें हमारे ऊपर हावी नहीं हो, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करें, राजनीतिक अधिकारों का हनन नहीं करें। तो ये बथानी टोला का स्मारक जो है गरीबों की उन लड़ाइयों का प्रतीक है, और हम लोग हर साल इसीलिए वहाँ संकल्प सभा का आयोजन करते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। जनसंहारकारियों के साथ जो है सरकार खड़ी है, और जनसंहार पीड़ितों के खिलाफ में है नीतीश जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार। इसलिए हम फिर आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि जनसंहार पीड़ितों को न्याय मिले। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को त्वरित माने जो है माने अपील पर सुनवाई करनी चाहिए, और जनसंहार पीड़ितों के को न्याय देने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में देखें तो कुछ चीजें बदली नहीं हैं। आपने समस्तीपुर की बात की, अररिया की बात की, और अलग अलग जगहों में देश भर में खुलेआम मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। खुलेआम दलित अल्पसंख्यकों को पेड़ में, पोल में बांधकर पीटा जा रहा है। ये पीटा जा रहा ही नहीं है, उसका वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि मैं पीट रहा हूँ, इस घटना को मैं अंजाम दे रहा हूँ, और ये साक्ष्य दे रहे हैं लोग, अपराधी और मॉब लिंचिंग करने वाले। लेकिन इसके बावजूद इस भारतीय लोकतंत्र में, जैसा आप जानते हैं कि ये तर्क के साथ बथानी टोला के अभियुक्तों को बेल दे दिया जाता है कि साक्ष्य के अभाव में अभी तक हम बथानी टोला पे कोई सजा या कोई डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो खुलेआम पीटा जा रहा है, उसका वीडियो डाला जा रहा है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में न्याय की उम्मीद रखना और न्याय की सपना देखना, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक हकीकत है? ये सपना तो देखेगी जनता कि भाई सुप्रीम कोर्ट न्याय दे, न्यायालय न्याय दे, या भारत का जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा हो, और इसके लिए देश के करोड़ों लोग लड़ेंगे भी। लेकिन जो ये राम राज लाना चाहते हैं वो राम राज
का जो है पूरी फिल्म जो है अभी चल रही है उत्तर प्रदेश में। अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुखों का चुनाव था, जिला अध्यक्षों का चुनाव था, तो किस तरह से माने कहा जाए कि इन लोगों ने नंगा नाच किया, नंगा नाच किया, और पूरे देश ने, पूरी दुनिया देख रही है कि ये कितने लोकतंत्र के पक्षधर हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, गांधी जी के हत्यारे हैं। लोकतंत्र इनको पसंद नहीं। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है, जनता जान रही है, सजग हो रही है, और इनसे दो दो हाथ इन्हीं की भाषा में करने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, एक सवाल यह है कि अभी तक बथानी टोला सहित देश के दर्जनों ऐसे सवाल हैं, उसमें न्याय के आस में लोग बैठे हैं, और खासकर बथानी टोला की बात करें तो उनको न्याय नहीं मिलना, इसके लिए खास तौर पे आप किसको जिम्मेवार मानते हैं और इसके जिम्मेवार कौन है? जो मान लीजिए कि नीतीश जी की सरकार है, जो ये एक साक्ष्य कह रहा है कोर्ट की भाई नहीं मिला इसीलिए हम छोड़ दिए, तो आखिर जो है साक्ष्य जुटाना किसका काम है? साक्ष्य जो है जुटाना किसका काम है? अगर कोर्ट में बैठा हुआ जज ये बोले कि जिस समय जनसंहार हो रहा था उस समय तुमको जनसंहारी लोग गवाही देने के लिए जिंदा छोड़ दिया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि कोई जज जो है वह है गवाह से बहस करे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जिंदा कैसे बच गए? अगर जनसंहार में सारे लोग मारे गए तो तुमको कैसे जनसंहारी लोग छोड़ दिया गवाही देने के लिए कि तुम थे ही नहीं वहां? तो अब क्या कहा जाए? केंद्र में जिस ढंग से सरकार चल रही है, यहाँ चल रही है, तो ये सारे लोग कहा जाए कि मिल करके न्याय का गला घोट रहे हैं और जनसंहार पीड़ितों को न्याय देने के पक्ष में नहीं है। न बिहार की सरकार है, न केंद्र की सरकार है। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्मो हाया बची हो आंख में, तो इन्हें जो है बेहतर ढंग से कहा जाए कि साक्ष्य पेश करके जनसंहारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये मारे गए लोगों के पक्ष में है, मारे गए लोगों के परिजनों के पक्ष में है, उनको न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो इनको पूरी मुस्तैदी के साथ आना चाहिए। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इसके बाद नीतीश जी की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि हम भी अपील दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जनसंहारियों को सजा दिलाने के लिए। तो उनका क्या प्रयास चल रहा है हम लोग को तो मालूम नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग अपील किए हैं, देखिए वो कब नंबर पर आता है, इसके बाद बातचीत रखी जाएगी। हम लोग रखेंगे अपनी बात, हमारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वो रखेंगे, जनता का पक्ष रखेंगे, जनसंहार पीड़ितों का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये पूरी तरह बात दिन के उजाले की तरह साफ हो गई है कि नीतीश जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये जनसंहार पीड़ितों के पक्ष में नहीं है बल्कि जनसंहार कर्ताओं के पक्ष में है। वो लोग उन्हीं के समर्थन में है और वैसे ही लोगों के बल पर इनकी सरकार चल रही है। आप उस इलाके के स्थानीय विधायक भी हैं, आज आप बथानी टोला में गए भी, वहाँ के लोगों ने बथानी टोला के तमाम शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, संकल्प सभा आयोजित किया गया। तो आगे इस संकल्प सभा से, और आप वहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते, और पार्टी की क्या रणनीति रही, और क्या इस संकल्प सभा में आप लोगों ने क्या संकल्प लेते हुए उनको याद किया? यही कि हम जो जनसंहार में शहीद हुए हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिनके साथ बर्बर अत्याचार हुआ, हम उनको मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे और हर साल यहाँ मनाएंगे हम लोग। और आने वाले दिनों में अगर सरकार या न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए बड़े दायरे का आंदोलन खड़ा किया जाए। तो आपने सुना, हमारे साथ तरारी विधायक भाकपा माले से सुदामा प्रसाद जी थे और इस पूरे मसले पे हम लोगों ने बातचीत की। इनका कहना है कि हर साल हम लोग संकल्प लेते हैं, उनको याद करते हुए अपने संघर्षों को भी याद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की फिर से कोई ऐसी घटनाएं ना हो। हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, उम्मीद है कि न्यायालय की ओर से न्याय मिलेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो जनता
अपने हिसाब से अपने तरीके से न्याय के लिए सोचेगी और न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हमारे साथ इस मसले पे जुड़ने के लिए सुदामा जी उपस्थित रहे, इसके लिए आपका अभिवादन करते हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।